सीखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं हम सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्विज का ऑप्शन यूज किया जा सकता है। हम न्यू क्विज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उससे रिस्पॉन्सेस कैसे कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी टीम्स ऐप को ओपन करके उसमें साइन इन कर लेंगे। फिर असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। जिस क्लास के लिए आप क्विज बना रहे हैं उस क्लास पर टिक कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नया पेज जो आपके सामने आएगा कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ प्लस के साइन पर आपको क्लिक करना है और न्यू क्विज जो लिखा हुआ है न्यू क्विज पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपके सामने नया पेज आएगा। यहाँ पर ऊपर भी प्लस का साइन है और नीचे प्लस का साइन है और ये पुराना जो एक क्विज मैंने बनाया था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पहले बनाए हुए क्विज के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है चूज़ अ क्विज, उसके सामने आपको दिखाई दे रहा है प्लस न्यू क्विज। प्लस न्यू क्विज पर क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म ब्राउज़र में खुल जाएगा और आप उस पर नया क्विज बना पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए प्लस न्यू क्विज पर क्लिक करते हैं। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म ब्राउज़र में ओपन हो गया है। अभी यहाँ पर आपसे स्कूल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो आप यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड को एंटर कर देंगे और फिर उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन होते ही साथ आपको न्यू क्विज या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का पेज खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें अनटाइटल्ड क्विज लिखा होगा और एंटर अ डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। तो अनटाइटल्ड क्विज पर क्लिक करके हम यहाँ पर अपनी क्विज का एक नाम लिख देते हैं, जैसे कि इंग्लिश क्विज, एंड ये पॉपअप आते रहेंगे तो इनमें गॉट इट पर क्लिक कर देना है। क्विज 2 हैज़ जुलाई, क्योंकि मैं ये जुलाई में बना रहा हूँ तो क्लियरली मेंशन हो जाए, ब्रैकेट अपना नाम लिख देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये बॉक्स में नाम के आगे आप देख रहे हैं ट्रायंगल और बना हुआ है बॉक्स के अंदर। इसका मीन्स है कि आप यहाँ पर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा जहाँ से आप ब्राउज़र से सर्च करके या वन ड्राइव से फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, जो कि फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। अभी हम नीचे देखते हैं एंटर अ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम जो भी क्विज से संबंधित बातें हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए ये क्विज किस चैप्टर पर बेस है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस क्विज बेस्ड ऑन द चैप्टर सी सॉन्ग, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद देखेंगे नीचे प्लस ऐड न्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, दूसरा ऑप्शन टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तीसरा रेटिंग वाले क्वेश्चंस के लिए है और यहाँ पर ड्रॉप डाउन के लिए एरो भी बना हुआ है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप और भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस के लिए बताता हूँ, तो मल्टीपल चॉइस पर क्लिक कर लूँगा तो कुछ इस तरह से ये सामने आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं जिसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन टाइप कर लिया है। अब बाय डिफ़ॉल्ट 2 ऑप्शंस आते हैं शुरू में, तो पहला ऑप्शन मैं इसका लिख दूँगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन टाइप कर देता हूँ एट होम, सेकंड ऑप्शन भी टाइप कर देता हूँ।
सेकंड ऑप्शन टाइप करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि प्लस ऐड ऑप्शन पर है, इस पर क्लिक कर देने पर नेक्स्ट ऑप्शन भी हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, थर्ड ऑप्शन टाइप कर देंगे। इस तरह से आप कितने भी ऑप्शन यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने फोर्थ ऑप्शन भी कर लिया, ये दोनों टाइप कर लेंगे हम। देखिए मैंने चारों ऑप्शन टाइप कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन टाइप होने के बाद आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके सामने जो राइट का टिक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। राइट पर टिक कर देने से क्या होगा कि जो करेक्ट आंसर है वो इस फॉर्म को समझ में आ जाएगा। तो राइट पर मैंने टिक कर दिया, लाइंग ऑन द सैंड। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट का टिक दिखाई दे रहा है कि हमने सही ऑप्शन सिलेक्ट किया है। राइट का ऑप्शन बताना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा फॉर्म नहीं समझ पाएगा कि आपके जो ये चार ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा राइट आंसर है और ऑटोमेटिकली इसके रिस्पॉन्स नहीं बता पाएगा। तो हमने यहाँ पर लाइंग ऑन द सैंड को सिलेक्ट कर दिया। अब आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो इसका तात्पर्य ये है कि आप इसमें कितने पॉइंट्स देना चाहते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को 1 पॉइंट देना चाहता हूँ, तो ये 1 पॉइंट का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स का ऑप्शन है वो नहीं देखेंगे, लेकिन रिक्वायर्ड का ऑप्शन है उस पर टिक कर देंगे। इससे ये क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य क्वेश्चन या कंपलसरी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पर सफल ऑप्शंस 3 डॉट पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी नए पार्टिसिपेंट इस क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए अलग ऑप्शंस क्रम से आएंगे, यानी सेम क्रम नहीं आएगा कि एक पार्टिसिपेंट दूसरे को ABC ऐसे करके बता पाए। तो इस तरह से ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आपने देखा इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन के नीचे आपको प्लस ऐड न्यू पर क्लिक करना है और सेकंड क्वेश्चन हम मल्टीपल चॉइस वाला ले लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैं टाइप कर देता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन टाइप कर लिया है। अब इसके 4 ऑप्शंस हैं और मुझे मालूम है कि इसके 2 आंसर्स या ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल आंसर्स पर क्लिक कर देंगे। और फिर अभी हमने आंसर्स सही गलत नहीं बताए कि कौन कौन से आंसर्स सही हैं, तो हम ऑप्शंस पर बॉक्स पर जो बने हुए हैं उन पर क्लिक करेंगे। ये मेरा आंसर सही है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ही पिक्ड इट अप के बॉक्स पर भी क्लिक करेंगे और इस पर भी राइट टिक पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इन 4 में से 2 के सामने राइट टिक आने लगा। मीन्स अगर कोई इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहेगा या चारों को भी सिलेक्ट करना चाहेगा तो वो कर पाएगा, लेकिन जब इन दोनों को सिलेक्ट करेगा तो उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीके से क्विज बनाना बताया है। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट वाले आंसर वाला क्वेश्चन किस। यहाँ प्लस ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन ABC वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा टेक्स्ट वाला सामने आ जाएगा। इसको टाइप कर लेंगे। डिड द चाइल्ड हियर, ये क्वेश्चन हो गया। हम यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसको ऐड आंसर में टाइप कर देंगे। द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग आप देखेंगे नीचे ऐड आंसर आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट कई प्रकार से लिखा जा सकता है, इसलिए हम 2-3 आंसर पॉसिबल आंसर्स लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 पॉसिबल आंसर्स दिए हैं। आप इससे ज़्यादा भी पॉसिबल आंसर्स ऐड आंसर करके टाइप कर सकते हैं। ये हमारा क्विज कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग सेटिंग्स पर। इसमें एक बात और रह गई कि इसके बैकग्राउंड की थीम चेंज करना। तो आप ऊपर शेयर के बगल में आर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर थीम आइडियाज जो दिए हुए हैं इनमें सिंगल क्लिक आप कर देंगे। जो भी आइडिया आपको पसंद आए तो वो आइडिया यहाँ पर थीम का अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं तो ये अप्लाई हो गया। ऊपर जो आई बनी आती है उस पर प्रीव्यू पर अगर क्लिक कर देंगे आप
तो आप देख पाएंगे कि ये स्टूडेंट्स को कैसा दिखाई देगा। मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि मोबाइल में उनके कैसा दिखेगा ये क्विज उनको। बैक आ जाते हैं। थीम और प्रीव्यू मैंने आपको बता दिया। जब आप मोबाइल में क्रिएट कर रहे हैं तो जो थीम ऑप्शन है वो कलर पैलेट की तरह दिखाई देगा, जो आपका प्रीव्यू ऑप्शन है वो आई की तरह दिखाई देगा। उसके बाद शेयर का ऑप्शन है, शेयर के बाद 3 डॉट का ऑप्शन है। तो 3 डॉट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। ऑप्शन फॉर क्विज शो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली, responders will see their results and correct answers immediately after submitting the quiz। ये आप अगर नहीं चाहते हैं कि उन्हें तुरंत ही रिजल्ट और क्विज का आंसर्स दिखाई दें तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। अब क्या होगा कि उन्हें रिजल्ट तभी दिखाई देगा जब आप आंसर्स को मैन्युअली चेक कर लेंगे। इसको ऑन कर देते हैं, ये ऑन करना ज़्यादा सही है। इसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन है हु कैन फिल आउट दिस फॉर्म, एनीवन विद द लिंक कैन रिस्पॉन्ड पर टिक है। आप चाहें तो ये टिक रहने दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिसके पास भी लिंक होगी, चाहे वो आपके स्कूल में कॉलेज में पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, वो इस फॉर्म को भर पाएगा। मेरे लिए ये स्कूल या कॉलेज के लिए यूज कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड, रिकॉर्ड नेम पर टिक कर देंगे एंड 1 रिस्पॉन्स पर पर्सन कर देंगे तो वो सिर्फ एक ही बार कर पाएगा। ट्रायल और एरर मेथड का यूज करके बार बार करके पूरा सही नहीं कर पाएगा, तो 1 रिस्पॉन्स पर पर्सन कर देंगे। इसके बाद ऑप्शंस फॉर रिस्पॉन्सेस, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेस, स्टार्ट डेट एंड डेट बताना चाहें तो बता सकते हैं। सफल क्वेश्चंस कर दीजिए जिससे कि सेकंड टाइम अगर वो करे तो उसको क्वेश्चंस डिफरेंट मिलें, या अलग अलग जब करें रिस्पॉन्स लोग तो उन्हें क्वेश्चन सफल हो जाएं, मीन्स 2 पर्सन्स को सेम क्वेश्चन का क्रम ना दिखाई दे। सेंड ईमेल रिसिप्ट टू रिस्पॉन्डर्स पर टिक कर दीजिए एंड दैट्स ऑल। ये सेटिंग्स आप कर देंगे तो इससे आपका क्विज बहुत ही बेहतर बन जाएगा। ये सेटिंग्स हर बार करना है अपने अलग अलग क्विज के लिए। आप एक बार चेक कर लिया करें, वैसे एक बार करने पर ये सेटिंग्स फिक्स हो जाती हैं। आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं फिर नए क्विज के लिए। मैंने अभी सिर्फ 3 क्वेश्चंस का आपको करके बताया। ये इसमें आप चाहे जितने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। रिस्पॉन्स और क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है ऊपर। अगर आप रिस्पॉन्सेस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अभी हम लोगों ने को शेयर ही नहीं किया है तो किसी ने इसको किया नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 रिस्पॉन्सेस दिखाई रहा है। और जब इसको क्विज को अटेम्प्ट कर लेंगे लोग तो यहाँ पर दिखाने लगेगा पूरा डिटेल। चलिए देखते हैं कैसी डिटेल्स दिखाता है। मैंने ये फर्स्ट क्विज बनाया था, इसमें 2 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है तो ये सारी डिटेल के साथ, ग्राफ के साथ इस डिटेल को दिखाता है। और इस डिटेल को मैं चाहूँ तो एक्सेल शीट में भी ले जा सकता हूँ। इसके लिए मुझे करना ये है कि रिस्पॉन्सेस पर क्लिक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ओपन इन एक्सेल लिखा हुआ है। इस पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करना है आगे जाके मुझे, और ओपन कर लेंगे। मैं इसे सीट्स के साथ ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं 2 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। टाइमिंग आ जाएगी यहाँ पर। और एक मैंने लिंक को सभी को शेयर करके दिखाया था तो एनोनिमस आ रहा है, और एक मैंने खुद ही रिस्पॉन्स किया था तो मेरा नाम, ईमेल सब आ गया है। टोटल पॉइंट्स आ गए हैं और हर क्वेश्चन आएगा और उसके सामने के उसमें मुझे कितने पॉइंट्स मिले हैं ये आएगा। इस तरह से ये एक्सेल में सीट बन जाती है। अगर मान लीजिए मैंने 40 स्टूडेंट्स को ये दिया था तो 40 स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें उनके नेम्स आ जाएंगे, उन्होंने किस समय इसको कंप्लीट किया, और टोटल पॉइंट्स आ जाएंगे, उनकी ईमेल आईडी भी आ जाएगी। जब क्विज कंप्लीट हो जाए, उसकी सेटिंग्स कंप्लीट हो जाए तो हम शेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और शेयर ऑप्शन में
आपको दिखाई दे रहा है कि ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये हम लोगों ने सेटिंग की थी। इसके नीचे कॉपी दिखाई दे रहा है, कॉपी पर क्लिक करेंगे तो दिस लिंक इज़ रेडी फॉर यू टू पेस्ट, ये लिंक कॉपी हो गई है। अब इस लिंक को आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, मीन्स ईमेल में या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर भी आप इस लिंक को कॉपी कर लिया है तो पेस्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो आपके लिंक को पाने के बाद वो लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, रिस्पॉन्सेस आपको कैसे दिखाई देंगे उस तरह से आपको रिस्पॉन्सेस दिखाई देने लगेंगे। अब हम लोग इस क्विज को बंद कर देते हैं, वापस टीम से आप ओपन कर लेंगे, असाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ पर प्लस के साइन पर न्यू क्विज पर अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 क्विज आने लगे। पहले एक क्विज दिखाई दे रहा था, ये दूसरा क्विज मैंने आज ही बनाया है आप लोगों के साथ। तो अगर मैं ये बच्चों को देना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट पेज पर वही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो असाइनमेंट में आती हैं। ये क्विज यहाँ पर अटैच हो गया है, वही एंड डेट वगैरह जैसे हम असाइनमेंट में देते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो आएगी वो 1 दिन बाद की आएगी। आप इसको चाहे जितने दिन बाद की कर सकते हैं सेट। मान लीजिए मैं इसको 10 अगस्त कर देता हूँ और इसको 5 PM कर लेते हैं टाइमिंग को, कि 10 अगस्त की शाम को 5 बजे तक सबमिट कर पाएंगे लोग। 3rd C को मैंने असाइन की है, 3 पॉइंट्स अवेलेबल है। ये 3 पॉइंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन डाले हुए हैं। असाइन पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर असाइन हो गया बच्चों को। देखिए ये यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, क्विज 2 राकेश सर, ये दिखाई देने लगा। तो आशा है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और आप क्विज ले पाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।